सम्मानित सुधी मनीषियों, विद्वज्जनों और साहित्य के सुचेता बंधुओं, मैं कृष्ण कुमार मौर्य सरल लखनऊ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर अभिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के आदेश पर आपके बीच में भक्तिकालीन काव्य के दैदीप्यमान नक्षत्र और जन जन को मानवता, सदाचार, प्रेम, बंधुत्व और अमरत्व का संदेश देने वाले मूर्धन्य संत, महान समाज सुधारक संत दादू दयाल के संबंध में कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और संत दादू दयाल जैसे मनीषी के विषय में, संत के विषय में मुझ जैसे अल्पज्ञानी के लिए कुछ कह पाना सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी आप सबके आदेश का पालन करते हुए कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भारत माता का पावन अंचल संत मनीषियों, साधकों, समाज सुधारकों एवं तपस्वियों की पावन जन्मस्थली एवं कर्मभूमि के रूप में विश्वविख्यात रहा है। हिंदी साहित्य की मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं संत काव्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास, नानक, रैदास और कबीर के साथ दादू दयाल का नाम सदैव स्मरणीय रहा है। अत्यंत उदार, दानी एवं दयालु स्वभाव के होने के कारण उनके नाम के साथ दयालु शब्द जुड़ गया। वे दीन दुखियों के प्रति बहुत ही उदार और दयालु रहा करते थे। संत कबीर को अपना आदर्श मानने वाले दादू दयाल की रचनाएं भी अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं जनमानस को आंदोलित कर देने वाली रही हैं। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले, ईश्वर भक्ति एवं सत्य का मार्ग दिखलाने वाले संत दादू दयाल का जन्म संवत 1601 में गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर में साबरमती नदी के पावन तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम लोदीराम तथा माता का नाम बसीबाई था। गरीबदास और मस्कीन दास नाम के इनके 2 पुत्र तथा नानी बाई और माताबाई नाम की 2 पुत्रियां थीं। दादू के शिष्यों में रज्जब, गरीबदास, सुंदरदास और जनगोपाल आदि के नाम प्रमुख हैं। दादू का जन्म एक धुनिया अर्थात रुई धुनने वाले परिवार में हुआ था। ये गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी और सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ थे। इसका आशय मित्रों ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर सन्यास ले लेने के विरोधी थे। उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भी आध्यात्मिक साधना की, समाज के परिवर्तन, उसके सुधार का संदेश दिया। इसलिए वे गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी और सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ थे। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि इनके बचपन का वास्तविक नाम महाबली था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनका नाम दाऊद था। इसी दाऊद का ने आगे चलकर दादू का रूप ले लिया। कुछ भी हो, किंतु दादू हिंदू और मुसलमान से ऊपर एक सच्चे इंसान थे। उनका लक्ष्य हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई है उसको पाटकर समभाव, भ्रातृत्व और मानवता की स्थापना करना रहा है। वे दोनों ही को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे। उनकी दृष्टि में न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ऊंच, न कोई नीच, सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, ऐसा मानना था हमारे महान संत दादू दयाल जी का। उन्होंने कहा है कि इस कली में केते होई गए हिंदू मुसलमान, इस कली में केते होए गए हिंदू मुसलमान, दादू सांची बंदगी झूठा सब अभिमान। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू मत हसार। हम सब देखा सोधा दूजा नाही आन, हम सब देखा सोधा दूजा नाही आन,
सब घट एक है आत्मा, क्या हिंदू क्या मुसलमान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आत्मा के रूप में उसी परमात्मा का वास है, इसलिए सब एक समान है। ऐसा संदेश दिया हमारे दादू दयाल जी ने, जो हमारे लिए सर्वथा अनुकरणीय है। दादू सांप्रदायिक विषमता वैर भाव को मिटाकर मानवता और एकात्मवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वे जीव मात्र से प्रेम करते हुए निर्वैरी बनकर जीवित रहने का संदेश देते हैं। दादू धार्मिक आडंबरों पाखंडों के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं का भी खंडन करते थे। उनका कहना था कि दादू दुनिया दीवानी पूजे पत्थर पानी, गढ़ गढ़ मूरत मंदिर में थापी, नित नित करत सलामी। दादू कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहेब तो घर माही। इसका आशय ये है कि तीर्थ यात्राओं में ईश्वर नहीं है, तीर्थ स्थानों पर ईश्वर नहीं है, बल्कि आत्मा के रूप में वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। दादू का कहना है कि आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर ब्रह्मांड के संपूर्ण चराचर में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे दूध में घी व्याप्त होता है। घी दूध में होते हुए भी अदृश्य होता है, उसी प्रकार परमात्मा घट घट में, कण कण में, चराचर में व्याप्त होते हुए भी अदृश्य है। उसका अनुभव कोई खोजी व्यक्ति ही कर सकता है। तब दाऊ दयाल जी लिखते हैं कि घी दूध में रम रहा सब ही ठोर, घी दूध में रम रहा सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मति काढ़े सो और। यानी कथनी और करनी, जो मंथन करेगा, जो चिंतन करेगा, जो खोजी होगा, वह निश्चित रूप से ईश्वर को खोज लेगा। दादू के मत में इसमें कहीं संदेह नहीं है। संत कबीर की भांति दादू के काव्य में विरह वेदना और रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की थी, यानी वे आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानते थे। देखते हैं रहस्यवाद का एक बढ़िया सा उदाहरण। दरबार तुम्हारे दर्दमंद जीव पुकारे, दरबार तुम्हारे दर्दबंद प्यू जीव पुकारे, दीदार दरुने दीजे सुनि खसम हमारे, कबहू नैन निरख नहीं देखियो चितवती मार्ग तोर, दादू ऐसे आतुर बिरहणी जैसे चंद चकोर। जैसे चकोर चंद्रमा के लिए व्याकुल होता है, मछली जल के लिए व्याकुल होती है, वैसे ही दादू की विरहिणी आत्मा परमात्मा के लिए व्याकुल दिखाई पड़ती है। क्यों बिसरे मेरा प्यू प्यारा, दाम्पत्य भाव का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दादू दयाल जी ने प्रस्तुत किया है। क्यों बिसरे मेरा प्यू प्यारा, जीव को जीवन प्राण हमारा, क्यों कर जीवे मीन जल बिछुरे, तुम बिन प्राण स्नेही। चिंतामणि जब करते छूटे, तब दुख पावे देही, माता बालक दूधन देवे, सो करि कैसे पीवे, निर्धन कर धन अनत भुलाना, सो कैसे कर जीवे। बरखऊँ राम सदा सुख अमृत, निर्झर निर्मल धारा, प्रेम पियाला भर भर पीवे, दादू दास तुम्हारा। तो यह दाम्पत्य भाव की भक्ति, यह रहस्यवाद, यह विरह वेदना निश्चित रूप से दादू दयाल के दर्शन का प्रमुख अंग रही है। दादू दयाल ने उपर्युक्त पद में आत्मा की व्याकुलता का वर्णन किया है, जो परमात्मा से मिलन के लिए पल पल आतुर हो रही है। दादू ने अनन्य भक्ति का सहारा लिया। परमात्मा और गुरु के अतिरिक्त इस संसार में उनका कोई नहीं है। यह उनकी अनन्य भक्ति का उदाहरण है। राखण हारा राम तू, दादू कहते हैं कि राखण हारा राम तू, यह मन मेरा राखी, तुम बिन दीद दूजा को नहीं, साधु बोले साखी। गुनहगार अपराधी तेरा, भाज कहाँ हम जाही, दादू देखा शोध कर, तुम बिन कहूँ न समाही। दादू की दृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त उनका कोई और सहारा नहीं है। वे स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और कोटि कोटि अपराधों को क्षमा करने की याचना और प्रार्थना करते हैं। दादू दयाल के हृदय में ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता और याचना का भाव रहा है, वह भी सर्वथा उल्लेखनीय है।
दादू ने स्वयं को ईश्वर के सामने एक दीन दुखी याचक और अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे संत दादू दयाल जी कहते हैं, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। पल पल का मैं गुनही तेरा, बकसहूँ अवगुण मोर। दादू बंदीवान है, तू बंदी छोड़ दीवान। दादू बंदीवान है, तू बंदी छोड़ दीवान। अब जिन राख्यों बंदी में, मीरा मेहरबान। निर्भय नाव हेतु कर लीजिए, दर्शन परसन लाल। दादू दीन लीन कर लीजिए, छूटे सब दंजाल। दादू जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपनी शरण में ले ले, जिससे जीवन की समस्त भव बाधाएं, समस्त सांसारिक कष्ट से मुक्त होकर दादू उनके चरणों में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। आगे दादू दयाल जी का जीवन सादगीपूर्ण रहा। वे पथ भूले मानव को सत्य का मार्ग दिखलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्गुण पंथ की स्थापना की। यही पंथ आगे चलकर दादू पंथ कहलाया। दादू के शिष्यों की संख्या लगभग 152 थी, जिन्होंने सारे देश में घूम घूम कर दादू के विचारों का प्रचार प्रसार किया। वस्तुतः दादू घर परिवार से विमुख होकर संन्यास विरोधी थे। वे घर परिवार के साथ रहकर ईश्वर भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी की मृत्यु के बाद दादू के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दादू ने फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर से भेंट की और फिर ज्ञान के प्रसार हेतु निकल पड़े। दादू का अधिकांश जीवन अजमेर, सांभर, नारायणा, आमेर आदि स्थानों पर व्यतीत हुआ। सन 1603 ईस्वी के लगभग अजमेर के निकट नारायणा नामक स्थान पर दादू ने अपना शरीर त्याग दिया। वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। उनके अनुयायी उसे दादू द्वारा कहते हैं, और इस दादू द्वारा में उनके जन्म और उनकी पुण्यतिथि पर भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। दादू का संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण हेतु समर्पित रहा। उन्होंने माया मोह, छल दंभ, काम क्रोध, लोभ मोह, अहंकार आदि अवगुणों को त्यागने तथा ईश्वर के शरणागत हो जाने का संदेश दिया है। साथ ही ईश्वर के सहारे सब कुछ छोड़ देने का भी संदेश दिया है। ईश्वर पर अनन्य विश्वास हो, सब कुछ छोड़कर सारे भय, सारे मोह, सारे संशय त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाया जाए, तभी ईश्वर कल्याण करेंगे, ऐसा माना है हमारे संत दादू दयाल जी ने। उनका कहना है, आगे पीछे संग रहे आप उठाए भार। आगे पीछे संग रहे आप उठाए भार, और साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। यदि उसका भक्त, उसका शिष्य और साधु सज्जन दुखी है, तो ईश्वर और गुरु दोनों दुखी हैं, ऐसा हमारे संत दादू दयाल जी का मानना है। जहाँ तहाँ विषय विकार है, तुम ही राखणहार। इस विषय वासना से भरे संसार में ईश्वर ही समस्त संकटों और विषय वासनाओं से बचाकर अपने भक्त को मोक्ष के द्वार पर ले जा सकता है, ऐसा मानना है दादू दयाल जी का। वे कहते हैं कि जहाँ तहाँ विषय विकार है, तुम ही राखणहार। तन मन तुमको सौंपिया, साचा सृजनहार। इस संसार में जो सृजनहार है, जो सृष्टि करता है, वही सच्चा है। कि माया मोह, ये नाते रिश्ते सब कुछ झूठे हैं। केवल परमात्मा का नाम ही भक्त का सच्चा साथी है। गुरु ही ईश्वर के मार्ग पर सच्चा साथी है, ऐसा कहना है हमारे संत दादू दयाल जी का। वे कहते हैं, साईं सत संतोष दे, भाव भगत बेबास। जो कुछ ईश्वर की कृपा से मिल जाए, उसी में संतोष कर जाए मनुष्य। लोभ, तृष्णा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पाप का मार्ग, अनीति का मार्ग अपनाना दादू की दृष्टि में कदापि मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। वे कहते हैं, साईं सत संतोष दे, भाव भगत बेबास। सिदक सबूरी साँच दे, मांगे दादू दास।
दादू प्रभु तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहे, आपकी कृपा से जो कुछ मिल जाए आपका दास दादू उसी में संतोष कर ले, श्रद्धा दे, सबूरी दे। ऐसी याचना करते हुए दादू दयाल जी आगे कहते हैं, साईं सांचा नाव दे, काल झाल मिट जाए, दादू निर्भय होए रहे, काल न कबहू खाए। यानी जो ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जिस पर ईश्वर और गुरु की कृपा हो जाती है, तो सुधीजनों उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता है, संसार का कोई भय उसे सता नहीं सकता है। दादू का मंतव्य है कि जिस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास, श्रद्धा तथा सबूरी होती है, साथ ही जो मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वह समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करता है। दादू का यह भी कथन है कि जिस मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर होता है, वह भी इस संसार में दंडनीय, निंदनीय और जघन्य होता है। उनका कहना है, अंतर्गति में और कछु, मुख रसना कछु और। जो लोग आडंबर कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है, उनकी वाणी और उनके मन में अंतर है, वे लोग घोर नरक के भागीदार बनेंगे। ऐसा संत दादू दास जी का कहना है कि अंतर्गति में और कछु, मुख रसना कछु और, दादू करनी और कछु, तिनको नाही ठौर। जिनकी कथनी करने में अंतर है, जो ढोंगी हैं, जो आडंबरी हैं, न तो उनका इस लोक में ठिकाना है और न परलोक में ठिकाना है। वो इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, हर जगह वो दुख ही दुख भोगेंगे। इसलिए दादू का कहना है कि मनसा वाचा और कर्मणा मनुष्य को सम होना चाहिए, मनुष्य की कथनी करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सुधीजनों, दादू की दृष्टि में मनुष्य को ढोंग की नहीं बल्कि ढंग की जिंदगी बितानी चाहिए। संत परंपरा के अनुरूप दादू के हृदय में परमात्मा के साथ साथ गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव है। गुरु और परमात्मा उनके जीवन के कर्णधार हैं। वे गुरु को अपना सर्वस्व मानते हुए कहते हैं, मोरे गृह आवा गुरु मोरा, मैं बालिक हूँ सेवक तोरा। तू माता पिता अहमचा, स्वामी देव हमारे अंतर्यामी। अम्मा अहमचा, बंधु सजन प्राण हमारे। अहमचा प्रीतम अहमचा मेला, अहमचा जीवन आप अकेला। अहमचा साथी संग स्नेही, राम बिना दुख दादू देही। गुरु ही माता पिता है, गुरु ही कर्णधार है, और गुरु के बिना इस संसार में दादू अकेला है, ऐसा मानते हैं हमारे संत दादू दयाल जी। दादू ने ईश्वर और गुरु की कृपा को ही दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों के शमन और मुक्ति प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बताया है। हम देखते हैं कि दादू दयाल के संदेश, उनकी रचनाएं आज भी पूर्ण रूप से समाज में प्रासंगिक हैं, प्रेरक एवं समाजोपयोगी हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जीवन हो, चाहे हमारा वैश्विक परिवेश हो। आज वैश्विक परिवेश में भी संत दादू दयाल जी की रचनाएं, उनके संदेश, उनका दर्शन मानवता के कल्याण के लिए और विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान दादू के जीवन दर्शन में है, तो वर्तमान के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं दादू दयाल जी। उनकी रचना देश काल की सीमाओं से परे विश्व मानवता के लिए है, क्योंकि मानव प्रेम उनके दर्शन का मूल मंत्र है। उनका कहना है, इसक अल्लाह की जाति है, इसक अल्लाह का अंग, इसक अल्लाह औजूद है, इसक अल्लाह का रंग। यानी इश्क माने प्रेम, मानवता का प्रेम, ईश्वर की समस्त सृष्टि से सच्चे मन से प्रेम करना, किसी से बैर भाव न रखना, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, यही दादू का संदेश है। ईश्वर के प्रत्येक रचना से सच्चा प्रेम हो, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। इश्क का अर्थ ईश्वर और संसार से है। निष्काम, निश्चल, निस्वार्थ प्रेम करना ईश्वर का दूसरा रूप है, जिसके हृदय में
दूसरों के प्रति जितनी घृणा है वह ईश्वर से उतना ही दूर है। प्रेम ईश्वर से असीम में का सबसे बड़ा साधन है। यानी यदि ईश्वर का सामीप्य कोई चाहता है, ईश्वर की निकटता कोई चाहता है, तो उसे ईश्वर की प्रत्येक रचना से निष्काम भाव से प्रेम करना होगा। दादू ज्ञान मार्गीय होते हुए भी प्रेम को प्रधान बताते हैं। अरबी, फारसी, गुजराती, हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी दादू ने अत्यंत सहज, सरल एवं सर्वग्राह्य भाषा में अपनी रचनाएं की, जिससे उनके मन की निकली हुई बात दूसरों के हृदय पर अटल भाव धारण करके ग्रहण करे, जन सामान्य उनके विचारों को हृदयंगम कर सके। इसलिए दादू ने जन सामान्य की भाषा में साखियाँ, शब्द लिखे हैं। उनका साहित्य बहुत ही उच्च कोटि का है। दादू की रचनाएं, दादू के शिष्य जगन्दास ने उनकी रचनाओं को हरेण वाणी और बाद में रज्जब ने अंगबधू नाम से संपादित किया। दादू की रचनाएं साहित्यिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण हैं। दादू के संदेश को अंगीकार करके जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। दादू की रचनाओं और विचारों को देखते हुए यही कहना उचित होगा कि चारों युग का महात्मा प्रकट जनाई बात। मतलब चाहे युग हो, चाहे जो युग हो, चाहे जो देश काल हो, चाहे जो परिस्थितियां हों, दादू का संदेश, दादू का जीवन दर्शन सार्वभौम है, सत्य है और मानवता को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। मित्रों, आइए मैं दादू दयाल की अमृतमयी वाणी से एक भजन आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने जिस अमृतवाणी में मानवता को संदेश दिया है कि हमें किसी से भयभीत नहीं होना है, केवल पाप से भयभीत होना है, ईश्वर के कोप से भयभीत होना है। तो आइए कुछ पंक्तियां मैं दादू दयाल की आपके सामने निवेदित करता हूँ। डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए। लेखा लेवे भरी भरी देवे, लेखा लेवे भरी भरी देवे, ताथे बुरा न करिए, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए। साची लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजिए, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए। साचा राखी झूठा नाखी, विष्णा पीजी रे, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए। और तन मन निर्विकार होकर रहने का संदेश देते हैं दादू। निर्मल लीजी निर्मल दीजी, निर्मल लीजी निर्मल दीजी, अनत न बहिए रे, निर्मल गहिए निर्मल रहिए, निर्मल कहिए रे, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से डरिए। साहो पठाया बनि जनुमाया, साहो पठाया बनि जनुमाया, जिनि डहकावे रे, झूठ न भावे फेरी पठावे, किया पावे रे, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए। पंथ पंथ लकेला जाई अकेला, भार न लीजे रे, दादू मेला
पंथ सुहेला सो कछु कीजे रे, डरिए रे डरिए परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से डरिए। माया और मोह को त्याग कर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने का संदेश देते हुए दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनुहारा, मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनुहारा, अपने जीव विचारत नाही, क्या लई गईला बंस तुम्हारा, अब तब मेरा कतु करता नाही, आवत है हंकारा, मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनुहारा, काल चक्र सो खरी परी रे, काल चक्र सो खरी परी रे, बिसर जाए घर बारा, मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, जाई तहाँ का संयम कीजे, विकट पंथ गिरधारा, दादू रे तनु अपना नाही, दादू रे तनु अपना नाही, कैसे भया संसारा, मेरा मेरा छाड़ी गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनुहारा। अंत में अपनी पंक्तियाँ दादू दयाल के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो सत्य के स्वरूप हैं, जो सत्य नाम है, जो सत्य के स्वरूप हैं, जो सत्य नाम है, जो करुणा के अवतार हैं, करुणा के धाम है, मानवता के कल्याण हेतु जग में आ गए, मानवता के कल्याण हेतु जग में आ गए, दादू दयाल को मेरे शत शत प्रणाम है, दादू दयाल को मेरे शत शत प्रणाम है। और अंत में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और आप सभी सुधी विद्युत जनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय संत दादू दयाल।
नमस्कार, मेरा नाम हेमराज है। मैं तरखी दादरी का निवासी हूँ। मैं नॉर्थ जोन कल्चर पटियाला का हम धन्यवाद करते हैं। मैं सौभाग्य वर्धन जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने को मौका मिला और लॉकडाउन में हमारी बहुत सहायता की, जिन्होंने हमारे घर में राशन पहुँचाया और हमारे अकाउंट में पैसे भी डलवाए। मैं सौभाग्यवर्धन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे नॉर्थ जोन कल्चर पटियाला का डायरेक्टर सौभाग्यवर्धन जी ही रहें। धन्यवाद।
हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो? अरे सुनो, सहना आया बाहर, वो रुपये रखे हैं जो दे दो, मैं उसे लौटा दूंगा, किसी तरह गला तो छूटेगा। मुन्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी अपने घर में। फिर कर बोली, अगर 3 रुपये दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? पूस का महीना सर पर है। अरे खेतों में रात कैसे कटेगी? जाओ कह दो उससे जाकर कि जब फसल होगी तो दे देंगे। और ये कहकर फिर से झाड़ू मारने लगी। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। बात तो सच थी कि पूस का महीना सिर पर आ गया था। कंबल के बिना खेत में रात को काटना आसान नहीं था, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़के जमावेगा, गालियाँ देगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अब पूस की रात है, जैसे तैसे काट लेंगे, कम से कम ये बला सिर से तो टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जाते ही बोला, अरे सुनती हो? अरे दे देना पैसे, देख लेंगे, मैं कोई और उपाय ढूंढ लूँगा, कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा। इतना सुनते ही मुन्नी तैरती हुई बोली, क्या उपाय है? क्या करोगे उपाय? जरा मैं भी तो सुनूं। है? अरे कोई खैरात में देगा कंबल? कंबल नहीं होगा तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी वहाँ। ये सुनकर हल्कू ये लगातार सुनता रहा, लेकिन मुन्नी जो है वो लगातार बोले जा रही थी, अरे ये कौन, ये कैसा कर्जा है जो लगातार दिए जा रहे हैं, चूकने में नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते ये खेती? मर मर के काम करो, सारी उम्र काम करो और हाथ पल्ले कुछ ना आए। जाओ कह दो उससे जाकर, मैं ना दूंगी पैसे, नहीं देती। ये सुनकर हल्कू को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन करता भी क्या? तो उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? तो मुन्नी ने कहा, क्यों देगा गाली? वो उसके बाप का राज है? मुन्नी ने तड़प कर कह तो दिया था कि गाली क्यों देगा, वो उसका राज है क्या? मगर ये कहने के साथ साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था जो उसने कहा था, तो क्या गाली खाऊं? मानो एक भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था बार बार। मुन्नी थोड़ी देर खड़ी सोचती रही और फिर जाकर आले से वो रुपये निकाल लाई और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए और फिर बोली, तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये खेती? अरे ऐसी खेती किस काम की कि सारा दिन काम हम करें, धोस कोई और जमाए, और ऊपर से तुम्हारा ये कर्जा जो चूकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज़ नया कर्जा, हर रोज़ नया कर्जा। अरे गांव से बाहर जाकर मजदूरी कर लेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन खाएंगे तो सुख की, शांति की। मैं कहती हूँ तुम ये खेती बाड़ी छोड़कर कोई और काम धंधा कर लो। मजदूरी करके लाए हैं, उस पर ऐश कोई और उड़ाए, सारा दिन काम हम करें हैं, उस पर ये कर्जा, धोस, डांट, कोई भी आकर डांट टिपट कर चला जाता है। और ये कहती हुई मुन्नी सीधा घर के अंदर चली गई। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी में से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, जो जाड़े के लिए वो ओढ़ना चाहता था। पूस की रात में उस कंबल को ओढ़ना चाहता था, लेकिन वो देख रहा था कि आज वो रुपए निकले जा रहे थे। अपना पेट काट कर जो 3 रुपये जमा किए थे वो तो सहना लेकर चला गया था। अब जब पैसे नहीं थे तो कंबल भी नहीं था। अब हल्कू को बिना कंबल के ही पूस की रात में अपने खेतों में पहरा देना था। जिसकी चिंता थी कि पूस का महीना भी आ गया। पूस की वो अंधेरी रात, उस वक्त आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे और हल्कू अपने खेत में ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े ठिठुर रहा था, अपनी चारपाई पर लेटा हुआ। और खाट के नीचे उसका कुत्ता, जिसे वो प्यार से जबरू या जबरा कहकर बुलाता था, अपने पेट में मुंह डाले सर्दी के मारे कू कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? ठंड जो इतनी थी, दोनों की हड्डियां कपकपा रही थी और गर्म करने के लिए अपने आप को गर्म रखने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। हल्कू अपने घुटनों को गर्दन से चिपकाकर
अपने कुत्ते से कहा, क्यों जबरा, ज़्यादा लगता है? अरे कहता तो था तेरे को कि घर में पुआल पर लेटा रहे, तो फिर क्यों आए यहाँ? क्या लेने आए थे यहाँ? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ जैसे हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ और चल पड़े मुझसे आगे आगे हैं। अरे पता था खेतों में ठंड है, खेतों में पहरा देना पड़ेगा, तो तेरी क्या ज़रूरत थी यहाँ? अब लगातार कर रहे हो कू 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 करते रहो कू कू और खाते रहो ठंड, मुझसे मत कहना। हाँ, हल्कू ने अपने कुत्ते की तरफ देखा, उसकी ठंडी पीठ पर हाथ चलाया और कहा, कल से मत आना बच्चों यहाँ, इतने ठंडे हो जाओगे। और ऊपर से पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ के गोले लिए आ रही है। पछुआ हवा का जिक्र आते ही उसे अचानक वो 3 रुपये याद आए। अगर आज 3 रुपये होते तो उसके पास कंबल होता, और कंबल होता ना ये पछुआ हवा उसका कुछ बिगाड़ सकती थी और ना ये पूछ की रात। तो अचानक ख्याल आया कि हमारी किस्मत में ये सब कुछ क्यों, कि कंबल तक नसीब नहीं है। और शहर देश में ऐसे ऐसे भगवान पड़े हैं जिनके पास न जाने कैसे कैसे गद्दे हैं, मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, अरे जाड़ा आकर उनसे घबरा कर भाग जाए। पर हमारी ही तकदीर ऐसी है, खेती हम करें, फसल हम उगाए, लेकिन कंबल और चादर किसी और के नसीब में। खैर, अब जो है वो तो है, उठकर चलन पी जाए। उठकर ऐसे भी 8-10 चिलम पी चुका हूँ, जरा सी गर्मी नहीं महसूस होती। बस गर्मी तो क्या जाती है, बस मन बहल जाता है। उसने चिलम भरी और चिलम भरकर फिर से चारपाई में बैठ गया और चिलम पीते पीते जबरा से पूछा, क्यों जबरा, चिलम पिएगा? हैं? अरे इससे सर्दी तो कहाँ भागती है, बस ये है कि मन हल्का हो जाता है, मन बदल जाता है, और कुछ नहीं। बस कल से एक काम करूँगा तेरे लिए, यहाँ पे पुआल बिछा दूंगा, कम से कम तुझे तो सर्दी नहीं खाएगी। घुसे रहना उस पुआल के नीचे और गर्म रहना हर वक्त, समझा? हाँ। जबरा ने हल्कू की बातें सुनकर दुम हिलाई और प्यार से उसकी तरफ देखता रहा। मनी मन ये कह रहा था कि उसे भी चारपाई पर बिठा लूँगा अपनी गोद में। हल्कू उठा, उसने जबरा को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और फिर हुक्के के लंबे लंबे कश मारने लगा। चिलम पीकर हल्कू फिर से लेटा और अब की बार निश्चय करके लेटा था कि चाहे कुछ हो, अब की बार सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में फिर से कंपन होने लगे। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा भी शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगा था। जबरा अपनी दीनता से आहत न था। इस अनोखी दोस्ती ने कुत्ते की आत्मा के सारे दरवाजे खोल दिए और दोनों एक दूसरे के प्रति एक प्यार का एहसास लिए लेटे रहे। अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई थी। इस खास घटना ने
उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे पुकारा, अरे ओ जबरा, 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 आ आ आ आ। लेकिन जबरा लगातार भौंके जा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, चारों तरफ खेत में दौड़ दौड़ कर भौंक रहा था। वो कुछ क्षण के लिए मालिक के पास आता और तुरंत भाग जाता, लेकिन उसका भौंकना कम नहीं हुआ। मालिक के प्रति उसका क्या कर्तव्य है जबरा अच्छी तरह से जानता था। इस लगातार भौंकने में करीब 1 घंटा गुजर गया था और रात को ठंड बढ़ती ही जा रही थी, लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हल्कू ने अपने घुटने उठाए और ठंड से बचने के लिए अपनी गर्दन उसमें छुपा दी, लेकिन फिर भी ठंड कम होने का नाम न ले रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे सारा खून जम गया हो। उसने फिर चारपाई से बाहर होकर छतरी के नीचे से ऊपर देखा कि रात बहुत बाकी है अभी, और कुछ सोचने लगा कि ऐसे तो रात ना कटेगी, सुबह तक कुल्फी जम जाएगी। तो मन ही मन सोचते सोचते उसने लगा कि पतझड़ का माहौल है, क्यों ना आग जलाई जाए, पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई जाए। हल्कू के खेत से कई 10 कदम दूर आमों का एक बगीचा था। पतझड़ शुरू हो चुकी थी, बाग में पत्तियां का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे बैठे नहा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए, उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लेकर बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में चलते हैं और कुछ पत्तियां बटोर कर आग जलाएंगे। जब पूरी तरह गर्म हो जाएंगे तब कहीं आकर फिर सोए। बगीचे में खूब अंधेरा था और इस अंधेरे में हवा के झोंके पत्तियों को ऐसे कुचलते हुए जा रहे थे जैसे सांप कोई निकल रहा हो वहाँ से, और पेड़ों से ओस की बूंदें लगातार टप 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 नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू साथ लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी खुशबू आई है। जबरू, तुम्हारी नाक में गई क्या ये खुशबू? पर जबरा तो अपनी ही मस्ती मस्त था। ना जाने उसे कहाँ से एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था जिसे वो लगातार अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर सा लग गया, हाथ सुन्न हो गए थे और ठंड के मारे पाँव गले जा रहे थे। उसने पत्तियों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया और इस अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। बस थोड़ी ही देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण उसने अपने दोनों पैर आग की तरफ फैला दिए, जैसे मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, तो जबरा, अब ठंड लगती है क्या? जबरा ने मानो पूछ हिलाकर ये कहा हो, अब क्या ठंड लगती रहेगी है? फिर हल्कू ने थोड़ी देर में मन ही मन सोचा, ये उपाय पहले क्यों नहीं सूझा, तो रात भर इतनी ठंड खाते। तो हल्कू ने कहा जबरा से, जबरा क्यों नहीं साथ को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है, पहले कौन करेगा। लेकिन जबरा उस आग की तरफ देखकर तुरंत मुंह फेर गया, मानो वो इस काम के लिए तैयार ही ना हो।
और हल्कू ने तुरंत कहा, देखो अगर ये बात मुन्नी को बताई ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, वो कल खाम का फिर लड़ेगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, चलो आओ कूदते हैं। तो बस ये बात कहने की थी, तुरंत हल्कू उस तालाब को पार करके कूद गया और साफ निकल गया। ज़रा सी लपट लगी उसके पैरों में, पर वो कुछ बात ना थी। लेकिन जबरा जबरा तो साग से डरता था, तो इसलिए उसके चारों तरफ घूम के तुरंत हल्कू के पास पहुंच गया। अब हल्कू ने कहा, अच्छा बच्चू है, ये चालाकी नहीं चलेगी, इसके ऊपर से कूद कर आओ तो जाने। बस फिर क्या था, एक छलांग हल्कू ने लगाई और दूसरी छलांग सीधा जबरा ने लगाई और आग को साफ पार कर गया। पत्तियां सारी जल चुकी थी और बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। पत्तियों के नीचे थोड़ी सी आग बची थी जो हवा के झोंके के साथ तुरंत सुलग जाती और उसी क्षण बुझ जाती। हल्कू गर्म आग के पास बैठा गुनगुनाने लगा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। हल्कू ने देखा कि जबरा फिर से जोर जोर से भौंकने लगा था। जानो उसे ऐसा क्या दिखाई दिया। जबरा फिर से खेतों की तरफ भाग गया और जोर जोर से भौंक रहा था। उसे लगा शायद फिर से खेतों में जानवर घुस आए हैं, शायद नीलगाय होंगी। हाँ, वही तो आती हैं। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ साफ उसके कानों में सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में कोई है ही नहीं। उनके चबाने की आवाज़ चढ़ चढ़ तो सुनाई दे रही थी, पर हल्कू की नीयत खराब थी। यहाँ लगा कि इस गर्म राख को छोड़ के क्यों उसके पीछे जाए, ये मेरा वहम है। उसने दिल ही दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वो तो उन्हें नोच ही डालेगा, मुझे ही भरम हुआ होगा। कहाँ अब तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो ऐसा ही धोखा हुआ होगा। उसने जोर से आवाज लगाई जबरा को, अरे जबरा, ए जबरा। पर जबरा उसकी बात को सुनने को तैयार ना था। फिर से अचानक उसे खेतों में चढ़ने की आवाजें आई। अब वो अपने आप को धोखा ना दे सकता था। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदगाया हुआ बैठा था यहाँ इस जाड़े में, पाले में। खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे इस वक्त में सही नहीं लगता था। वो अपनी जगह से ना हिला। जबरा फिर से भौंक उठा। जानवर खेत में चले जा रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती हो रखी थी। पर ये जानवर इसका सारा सर्वनाश कर देंगे। अब हल्कू ने पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला था, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा झोंका आया जिसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, और तुरंत वो फिर से अलाव के पास आकर बैठ गया। अब इतनी गर्म राख को छोड़कर कौन उसके पीछे भागेगा। जबरा जानवरों की आवाज़ें सुनकर लगातार भौंके जा रहा था, अपना गला फाड़े जा रहा था लगातार। और इस बात का हल्कू पर जत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हल्कू गर्म राख के पास शांत होकर बैठा रहा और फिर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आँख खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी वहाँ खड़ी थी और कह रही थी, आज क्या सोते रहोगे सारा दिन है? ऐसे भी भला कोई सोता है? देख जाके सारा खेत चौपट हो गया है। हल्कू ने उठकर कहा, तू क्या खेत से होकर आई है? तो मुन्नी बोली, हाँ,
सारे खेत का सत्यानाश हो चुका है। मैं सारा जाकर देख के आई हूँ। ऐसे भी कोई सोता है भला? अरे जब सोना ही था तो रात को पहरा देने का फ़ायदा क्या हुआ? तो जब हल्कू ने नज़रें उठाकर देखी तो मुन्नी की बात से बचने के लिए उसने बहाना लगा दिया। अरे तू जानती है कल रात को मुझे कितना ज़ोर से पेट में दर्द हुआ था। अरे ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ, तो मैं क्या बताऊँ कैसा दर्द हुआ, सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी खुशी भी थी, लेकिन मुन्नी उदास थी। उसे लगा कि अब सारा खेत चौपट हो गया है, अब तो मजदूरी करके ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन हल्कू मन ही मन खुश था। वो खुश इस बात से था कि कम से कम अब रात को इस खेत की पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी, वो भी पूस की रात को इस ठंड में। बस इतना कहते ही फिर से हल्कू चादर ओढ़कर सो गया। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे।
आदाब, नमस्कार। मैं अकरम ख़ान, तबले का एक विद्यार्थी, आप लोगों के रूबरू आज तबले की कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बंदिशों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ और जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा वो आप लोगों तक पेश करना चाहता हूँ। तबले में अलग अलग तरह की बंदिशें हैं, कंपोजिशंस हैं। उन बंदिशों को बहुत खूबी अलग अलग लय पे पेश किया जाता है। उनकी सबकी अपनी अपनी लय है, विलंबित, अति विलंबित, मध्य लय, द्रुत, अति द्रुत। ये जितनी भी अलग अलग तरह की लय हैं, हर एक लय पे बुज़ुर्गों ने कुछ सोचा है और उस पे बंदिशें बनाई हैं। तो तबले में जैसे पेशकार है, कायदा है, रेला है, रौ है, तिहाई है, चक्करदार तिहाई है, गत है, चक्करदार गत है, वगैरह वगैरह। ये जितने भी मैंने बंदिशों के नाम बताए हैं, तो इनकी अपनी लय है और अपना मुकाम है, अपनी जगह है जहाँ इनको बजाया जाता है। पेशकार है, पेशकार को हम लोग आलाप की तरह से देखते हैं, जिसमें बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत धीमी गति से बढ़त है उनमें, और एक एक बोल को उठा के और दूसरे बोलों में उसको मिलाया जाता है। और पेशकार में जैसे आलापकारी होती है, राग में बोलों की बढ़त होती है, सुरों की बढ़त होती है, तो उस तरह से पेशकार में हम लोग उसको देखते हैं। और हर एक घराने में पेशकार के भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लखनऊ बाज में पेशकार का अलग मिजाज है, दिल्ली बाज में अलग मिजाज है, बनारस में अलग है, तो इस तरह से अजराड़े में अलग है। और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं धींक धिनता से शुरू करते हैं, ये हम लोग बजाते हैं। लेकिन इसी पेशकार को दूसरे घराने में ये जो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है पेशकार में, यही पेशकार और यही फ़र्क जो है घरानों को अलग करता है। अब ये लौ से बज रहा है, कहीं धास, कहीं किनार से बजता है। पूरब अंग में अगर आप चले जाएंगे तो लौ से बजेगा, और अगर इधर दिल्ली अजराड़े की तरफ आ जाएंगे तो किनार का ज़्यादा प्रयोग किया है। कायदों में भी, पेशकार में भी, रेले में भी किनार का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया है हम लोगों ने। अगर आप पूरब के घरानों में चले जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लौ से ही बंदिशों को बजाया गया है। ये पेशकार का एक छोटा सा नमूना है। पेशकार के बाद में हम लोग कायदा बजाते हैं, पेशकार के बाद में कायदा बजाते हैं। और कायदा हमारे यहाँ जैसे बुज़ुर्गों से मैंने सीखा है, तो क्योंकि दिल्ली से ही अजराड़े की तालीम हुई है, तो हमारे यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग हुए हैं वो पेशकार के फ़ौरन बाद ही और देहली बाज बजाते हैं, क्योंकि देहली बाज उससे
पेशकार की लय से के करीब है। एकदम तैयारी के कायदे नहीं बजाते हैं, बल्कि पेशकार के बाद की जो लय है उस लय पे, उस लय को भरने के लिए, या ये समझ लो कि उस लय के जो दिल्ली बाज के कायदे हैं वो हम लोग बजाते हैं। उसमें मुख्तलिफ बंदिशें हैं। गिने तिटे गिने धागे तिना गिने तिटे गिने धागे गिर धागे न तिटे गिने धागे तिना गिर। बराबर की लय के कायदे हैं दिल्ली बाज में, सुलफ के तैयारी के बाद कायदे नहीं है। या धाती धागे ने धाती गिर धाती धागे तिना गिना, या धाती टे धाती टे धाधा तिटे धागे तिना गिना, या घिने तिटे घिने धागे, कोई भी जो बराबर की लय के कायदे हैं उनको ही हम लोग बजा के इस्टेब्लिश करके उनकी बढ़त करते हैं। और बहुत खूबसूरत कायदे हैं दिल्ली में, बहुत खूबसूरत बढ़त है। मेरे उस्ताद नियाज़ो खान साहब को तो दिल्ली बाज बहुत ही पसंद था। अगर मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको दिल्ली में और अजराड़े बाज में कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो कहने लगे मुझे दिल्ली बाज पसंद है, जबकि ख़ुद अजराड़े के थे। लेकिन सच्चाई देखिए, ये बुज़ुर्गों की ईमानदारी है कि जो उनके दिल में है, जो उनको पसंद है वही बोलना है। एकदम उन्होंने ये कहा कि नहीं दिल्ली पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली क्यों पसंद है आप, इतना क्यों, अजराड़े का बाज क्यों नहीं? कहने लगे नहीं, दिल्ली इसलिए पसंद है कि उसमें बढ़त बहुत ज़्यादा है। हर एक बल के बाद में ये इंतज़ार रहता है कि अब इसके बाद क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अजराड़े में बढ़त नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अजराड़े में बढ़त कम है, दिल्ली से बहुत कम है, क्योंकि सुलफ के कायदे होने के वजह से उसकी जो बढ़त है वो इतनी देर रुक नहीं पाते हैं, तबला वादक इतनी देर नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि तैयारी में बचते हैं। तो तैयारी में कितनी बढ़त होगी, 4 बल 5 बल, उसके बाद में हाथ थक जाता है। तो वो कहते थे कि अजराड़े में के कायदे में जो बढ़त है वो लिमिटेड है। हाँ, उसकी जो खूबसूरती है, उड़ान की जो खूबसूरती है, वो किसी भी घराने में। तो और भी हो सकता है, और भी कोई दूसरी वजह हो, मुझे तो उन्होंने यही बोला। तो जैसे बराबर के कायदे हैं दिल्ली के, उनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद में फिर रेला आता है, और रेला जो है वो तैयारी में ही बजा है। पुराने लोग बोलते हैं कि रेला जो है वो एक ऐसी कंपोजिशन है कि जो सिर्फ तैयारी में ही बज सकता है। और सुलफ के कायदे, फिर हम लोग सुलफ के कायदे बजाते हैं अपने घराने के, अजराड़े घराने के सुलफ के कायदे हैं। रेला है, रॉ है। रेले में रॉ में भी थोड़ा फ़र्क है, और कायदे में और रेले में भी फ़र्क है। जब कायदा बजाते हैं तो उसमें एक सिस्टम है, उसका एक सिलसिला है। रेले में थोड़ा रिलैक्स किया है गुनीजनों ने, उसमें सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और उसमें जब विस्तार करते हैं तो दूसरे बोल भी मिला देते हैं और आगे पीछे भी कर देते हैं। रॉ एक और शब्द है जिसको हम लोग नीचे नहीं बजाते हैं, और जिसको हम लोग समझाते हैं कि जो रॉ है उसको विलंबित में नहीं बजाया जा सकता। रॉ को हम लोग एकदम तैयारी में ही बजाते हैं, और रॉ सिखाई भी नहीं जाती है, रॉ के बोल भी नहीं होते। इसके बोल समझ में नहीं आते। मैंने जब अपने गुरुजी से सीखा तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बजाऊंगा और तुम इसको सुन के और वैसे ही कॉपी करो, वैसे ही सीखो, क्योंकि इसके नीचे बोल नहीं होते हैं।
लोग विलंबित में नहीं बजा पाएंगे। और मैंने भी ऐसे ही सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, और जब मैं आगे इसको बताता हूँ तब मैं ऐसे ही बोलता हूँ अपने शागिर्दों को कि मैं बजा रहा हूँ, आप लोग इसको देखो, कैसे इसको समझ सकते हो अपने हिसाब से बजाओ। रॉ को विलंबित में नहीं बजा सकते, रॉ के बोल नहीं होते। तो इस तरह से फिर तिहाई है, लग्गियाँ हैं, गते हैं। गतों में और कायदों में भी फ़र्क है। गत एक सेट कॉम्पोजिशन है, गत को हम छोटा भी नहीं कर सकते, गत को हम बढ़ा भी नहीं सकते। कायदे को हम छोटा भी कर सकते हैं, कायदे को बढ़ा भी सकते हैं। गतों को हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन है, इतना ही बजेगा क्योंकि उसमें सारा मैथमेटिक है। अगर 11 मात्रे का पल्ला है तो 11 ही मात्रे का पल्ला होगा, 27 मात्रे का पल्ला है तो 27 ही मात्रे का पल्ला होगा। उसको हम पौने 27 भी नहीं कर सकते और 27.5 भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा उसमें हिसाब बिल्कुल तोला, रत्ती, पौना, रत्ती, ये सब उसमें लगा हुआ है। तो गत होती है और गत की निकास अलग है। गत के बोल भी अलग होते हैं। परन है, पखावज में परन होती है, परन है, परन भी बजाते हैं हम लोग। फिर लग्गी है, ठुमरी दादरा जब हम लोग संगत साथ करते हैं तो उसमें लग्गी का प्रयोग करते हैं, लग्गी बजती है। उन लग्गियों के बोल भी अलग हैं, जैसे लग्गी के बोल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन छोटे बोलों में, उस चलन में आपको खूबसूरती लानी है। और जो ठुमरी दादरा जब आप संगत कर रहे हैं तो उस लग्गी को उसमें बजाना है, मगर उसमें खूबसूरती लानी है। किस तरह से आप दाएं बाएं को बजाएं और किस तरह से उसका आपस में तालमेल रखें कि जो वो छोटा सा बोल भी, छोटी सी कॉम्पोजिशन भी, और उसमें लोगों को मज़ा दे। ये अब देखो छोटा सा बोल बजाया है मैंने, धक धिना गिना, धक धिना गिना, धक धिना गिना, धक, इसी की खाली भरी की है। ये मेरे वालिद उस्ताद हशमत अली खान साहब की देन है। जो बाएं का जो चलन और जो बाएं की जो निकास और जो उसको दबाया है और जो उसमें साउंड प्रोडक्शन किया है, ये उनकी देन है। ये जो बाएं को बंद करना है, खोलना है और इसमें जो बल लगाना है, जो बाएं का विस्तार करना है, ये इतना आसान नहीं है। ये रियाज से भी आता है। गुरु के सामने रियाज करना, गुरु की खिदमत करना, गुणी जनों को सुनना, गुणी जनों की सोहबत को उठाना, गुणी जनों की खिदमत करना, गुरुओं का साथ, गुरुओं की सेवा। जब तक अपने आप को गुरु के पैर के बराबर नहीं समझेगा, दूसरे घराने के जो गुरु हैं, चाहे हमने उनसे नहीं सीखा, मगर क्योंकि वो गुरु हैं, उनका उतना ही आदर करना ज़रूरी है जितना कि आप अपने गुरु का आदर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सीखा मैंने, कोई डांस के गुरु हैं, मैंने डांस नहीं सीखा उनसे, लेकिन क्योंकि गुरु हैं, वो डांस के तो गुरु हैं, मैंने नहीं सही सीखा तो क्या है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि उनका भी उतना ही आदर करूं कि जितना अपने गुरु का आदर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें
जब भी आती हैं कि जब आप थोड़ा वक्त बिताएं अपने गुरुओं के साथ में, और जो गुरुजन हैं, चाहे वो गाने के हों, चाहे वो डांस के हों, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के हों, तब तक ये आएगा तो, लेकिन उसमें तासीर नहीं होगी। ये लग्गी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं तबले के। रियाज बहुत इम्पोर्टेंट एक अल्फाज है, बहुत ही अहम कड़ी है तबले की या संगीत की। रियाज कैसे हो और क्या तरीका है रियाज का। सबसे पहले तो जब आप रियाज करें तो पूरा ध्यान आपका रियाज में अपना होना चाहिए। दिमाग, दिल, ये शरीर, ये रूह पूरी तरह से तबले में होनी चाहिए। उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचें। और अगर आपको वक्त मिले, मौका मिले, गुरु के सामने अगर आपकी तालीम हो जाए या आपका रियाज हो जाए तो उससे तो अच्छा है ही नहीं। और अगर आपके गुरु इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप अकेले रियाज करो, तब आपको पूरी तरह से रियाज पे ध्यान देना है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं सोचना। रियाज का जो तरीका है गुरु लोग बताते हैं, किसी एक बोल को उसको पीसना, उसको कई कई घंटे बजाना, किसी एक बोल, और फिर सुनना उसको। आप खुद अपना बजाया हुआ सुनिए और आप अपने बजाने के बेस्ट जज हैं। सबसे बेहतरीन जज आप खुद ही हैं, जो आप अपना बजाना खुद सुनें। जब आपको अच्छा लगने लगे तब जाके आप समझें कि अभी ये साफ़ हुआ है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने अपने गुरुजी से शुरू किया था, उस्ताद नियाज़ुल खान साहब से, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले, सबसे पहले एक कायदा बताया था। तो उस कायदे को, क्योंकि मैं तो छोटा ही था, याद करने में मुझे बहुत दिन लग गए। फिर जब निकलवाया तो और कहीं रोज़ उसमें लगे। फिर जब बजवाना शुरू किया तो अब 1 हफ़्ता गुज़र गया, 2 हफ़्ता गुज़र गया, महीना, 2 महीना, एक ही कायदे को उन्होंने 5-6 महीने बजवाया मुझे। अब हर रोज़ मैं ये सोचता था कि आज कुछ नया बताएंगे, मगर गुरुजी बोलते थे कि नहीं बेटा, वही बजाओ, और उसमें कोई विस्तार भी नहीं, कोई वेरिएशन भी नहीं, बल भी नहीं, कुछ नहीं, रोज़ एक ही चीज़ बजा रहे। वो तरीक़ा है रियाज का। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके और बजाए चले जा रहे हैं, जैसे बैल की आँखों पे वो बांध देते हैं और बैल चला जाता है। ऐसा नहीं है। आप जब रियाज करें तो पूरी तरह आप उस पर ध्यान दें और पूरी तरह ध्यान दे कर सुनें उसको। और गुरुजी ने अगर बताया कि किनार पे ना बजाना है तो ना किनार पे ही बजे। गुरुजी ने अगर बोला है कि धिन लौ पे बजेगा तो धिन वहीं बजे। अपनी तरफ से आप उसको चेंज ना कीजिए। वो रियाज का एक बहुत बेहतरीन तरीक़ा है। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर गुरुजी के सामने रियाज हो वो सबसे अच्छा है, ताकि आपको वो समझा भी सकें, और अगर आप गलत बजा रहे हैं तो उसी वक्त में आपको वो ठीक करा सकें। मैं जब रियाज करता था तो मेरे वालिद मुझे रात को सोते सोते भी, दिन में भी उसी वक्त टोक देते थे कि ये गलत बज रहा है, इसको ठीक करो। तो गलती उसी वक्त में ठीक हो जाना ज़्यादा बेहतर है। उसी वक्त ठीक हो जाएगी तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह से अगर गुरु के सामने अगर आप रियाज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
अब बात है निकास की कि आपका बोलों का बजाने का सही तरीक़ा, बोल आप जो बजा रहे हैं, कायदा जो आप बजा रहे हैं, उसको बजाने का सही तरीक़ा ही निकास कहलाता है कि निकास सही है। बोल अगर सही तरीक़े से निकलेंगे थोड़ा मुश्किल तो होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आगे आने वाले वक्त में वो आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होंगे। उसी को निकास कहते हैं कि सही निकास है। एक तो ये बजाया मैंने और एक है दोनों में बहुत फ़र्क है। ये एकदम नॉन म्यूज़िकल है और इसकी निकास भी सही नहीं। सारे बोल एक ही जगह निकल रहा है, बाएं में कोई वेरिएशन नहीं है। ये निकास एकदम गलत है। बोल वही बज रहे हैं, वही धाती धाकी ने धाती गिर धाती धाकती ना, बोल वही है, लेकिन निकास ठीक नहीं है। तो जो तरीक़ा आप जिस सही तरीके से आप बजा रहे हैं, पेश कर रहे हैं तबले में कायदों को, उसी को निकास कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की निकास अच्छी है वही सही कामयाब तबला प्लेयर भी है। बहुत अच्छा लोग बजाते हैं मगर निकास सही नहीं है तो वो दिल को नहीं लगता, वो कानों को अच्छा नहीं लगता। किनार अगर बज रही है तो ऐसी बजनी चाहिए कि जी बिल्कुल सुरीली किनार, वो निकास है। मैंने बोल बजाया धातु के थिट धके न देना गिना धातु के थिट धके न धातु के थिट, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने जवाब दिया तो इन्होंने सवाल किया, इन्होंने सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया। ये जो दाएं बाएं का सवाल जवाब है ये निकास है। जब तक ये सवाल जवाब बराबर नहीं होगा तब तक एक सुर के बाजे में मज़ा नहीं आएगा। और इसी को निकास कहते हैं। निकास का मतलब ही यही है कि बोलों को सही जगह सही तरीके से निकालना, वो निकास है। अब आमद एक शब्द है, आमद, सम पे आना। सम पे आना जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा गोल है, सम से शुरू होगा, सम पे ख़त्म होगा। अगर सम से बाल बराबर भी आगे पीछे होता है तो बेताला माना जाता है। सम बहुत ज़रूरी है। ताल के पहले मात्रा को हम लोग सम बोलते हैं। तो वो जो आमद है वो सम है। आमद का अलग से पता चलना चाहिए। जब आपकी तिहाई ख़त्म हो तो एक रोशनी हो जाए उसमें, जो अप्रोच है आपकी, जो आप सम पे आने की जो आपकी अप्रोच है, जो आ रहे हैं आप, जो तरीक़ा है, आप जो लैंड कर रहे हैं आप सम पे, सारे में उड़ के जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो सम है, रनवे है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, या किस तरह से आप वहाँ आना चाहते हैं। उसमें हर तबला प्लेयर का अपना अपना तरीक़ा है, हर तबला प्लेयर की अपनी अप्रोच है। वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जब सब कुछ बजा के और तिहाई आ पाएँ तो उसको खूबसूरत करना चाहिए। वो जो आमद है वो पूरे आपके बजाने की खूबसूरती होती है।
जैसे गायकी में जब तान बन के और जो सम पे आते हैं गवैये, तो जो आमद है वो खूबसूरत होनी चाहिए। ये ऐसे सितार में, ऐसे सरोद में आपने बहुत सुना होगा सितार को और सब गाने वालों को तान लेके जो बोल पकड़ के जो आमद आ रही है उनकी, या सम पे जो आमद आ रही है, वो इतनी खूबसूरत लगती है कि दूर से पता चल जाता है कि हाँ ये आमद आ रही है। तो तबले में भी ऐसे होना चाहिए। ये जो एक फाइनल फिनिशिंग है और ये जो एक अप्रोच है कि हाँ हम अपना काम करके और सम पे आ रहे हैं, और वो सम पे आने की जो खुशी है, वो जो जोश है, वो वही एक आमद है। और वो जो तरीक़ा आपका अप्रोच का कि सम को पकड़ना है, सम पे आना है, वो उसको खूबसूरत बना सकते हैं आप। इसको आमद कहते हैं। और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। एक बार फिर मैं पटियाला नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। आदाब।